अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा इस वीडियो के अंदर 4 डे स्ट्रेटेजी फॉर योर सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 अटेम्प्ट अकाउंटिंग पेपर। बच्चे आप लोगों का जो पेपर है अकाउंट्स का दैट इज ऑन 12 जनवरी 2025। बच्चे इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करके चलेंगे कि आप 4 दिन का आपका तैयारी कैसे होनी चाहिए, कैसे आप प्लान आउट करके चलेंगे। ठीक है। चलिए बच्चे, बच्चे आप लोग जो है तैयारी अपनी स्टार्ट करके चलेंगे कल से। आज आपने अगर इस सेशन के बाद अगर कुछ और कवर करके चलना है, वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन ऑन 7 जनवरी। किसी बच्चे ने अगर कुछ और कवर करके चलना है 7 को कर सकता है। बट बेटा आप 8th मॉर्निंग जो है आप अपना स्टार्ट कर देंगे बेटा अकाउंट्स। ठीक है। आपने बेटा अपने टाइम को ना 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करके चलना है, 3 शिफ्ट्स के अंदर आप लोगों ने डिवाइड करके चलना है। ठीक है। शिफ्ट नंबर 1, और हर दिन बेटा यही चीज रहेगी। शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट नंबर 2 एंड शिफ्ट नंबर 3। तो 3 शिफ्ट के अंदर बेटा आप लोग जो है वो पढ़ के चलेंगे। ठीक है। कोशिश कीजिएगा। एक आपका मॉर्निंग वाला स्लॉट रहेगा, एक आपका आफ्टरनून इवनिंग वाला स्लॉट रहेगा, और एक आपका रात वाला स्लॉट रहेगा। तो 3 स्लॉट्स के अंदर आप डिवाइड करके चलेंगे। पहले दिन के अगर मैं आपको टॉपिक्स बता के चलूँ, इट इज अप टू यू कि आप पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, बाद में कौन सा पढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ कि आपको डे 1 में बेटा कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने चाहिए। बेटा जब भी आप तैयारी करके चल रहे हो आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते ही जाते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है जो आप छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है। और आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए किस टॉपिक के अंदर आपको ज्यादा टाइम लगता है, किस में कम टाइम लगता है, और इतना हर बच्चे को पता होता है अपनी तैयारी के हिसाब से। जो आपके बड़े टॉपिक्स हैं उनको ना डिवाइड कर लीजिए। ठीक है। ये आपका डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4। आपने जितने अपने बड़े टॉपिक्स हैं बेटा इसमें डिवाइड आप करके चलोगे। बेसिकली हम 4th डे जो है वो स्पेयर रखेंगे। ये आपका 8 जनवरी, ये आपका 9 जनवरी, ये आपका 10 जनवरी, और ये आपका आ गया 11 जनवरी। और पेपर डे कैसे चलना है वो भी मैं बताते चलूंगा। बेटा डे 1 के ऊपर आप जो है एक बड़ा टॉपिक पिक कर लेंगे। वॉट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट विद फाइनल अकाउंट्स। बेटा इस दिन आप अपना फोकस जो है वो कौन से टॉपिक पे कर सकते हो। रेदर फाइनल अकाउंट्स की जगह मेरे हिसाब से आपको इस दिन करना चाहिए बेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बेटा इस दिन आपका ये टॉपिक आपका ऐसा है जो आपके पेपर में इस बार दिखना ही दिखना है, तो आप लोगों को बेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो है इस दिन जरूर कवर करके चलना चाहिए। ठीक है। आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के साथ कौन सा टॉपिक कवर करके चलोगे। पार्टनरशिप को बेटा अपना डिवाइड कर लीजिए। ठीक है। डेथ वाला जो टॉपिक है बेटा वो आप पहले दिन कवर करके चलिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, गलतियां करते हैं। तो डेथ ऑफ पार्टनर जो है बेटा उसको आप पहले दिन रखेंगे। ठीक है। उसके अलावा बेटा अब आपने ना कुछ छोटे टॉपिक्स उठा लेने हैं। ठीक है। जिन छोटे टॉपिक्स के अंदर आप उठा सकते हो, एक तो आप इस दिन बेटा उठा सकते हो बीआरएस। देन आप क्या कर लेंगे, पहले दिन रेक्टिफिकेशन जो है आप कवर करके चल लेंगे बेटा। बीआरएस हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, ये दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं बेटा जिसको करने में कोई बहुत ज्यादा टाइम जो है वो नहीं लगता है। प्लस बेटा आपका क्या हो जाएगा, इस दिन मैं एक सेशन ले लूंगा आप लोगों का। डे 1 कल आप लोगों का मैं एक सेशन ले लूंगा जिसके अंदर मैं आपको एक बार कैपिटल एंड रेवेन्यू जो है वो करवा दूंगा। तो ये आप मेरे साथ लाइव सेशन के अंदर क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। जो बच्चे लाइव नहीं लगा पाएंगे बेटा वो इसकी मेरे साथ कवर कर लेंगे, रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। ठीक है। टाइमिंग्स में आपको अपडेट कर दूंगा। तो पहले दिन बेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसमें से आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि 10 मार्क्स का आपको पेपर में आकर रहेगा क्वेश्चन। डेथ ऑफ पार्टनर अगेन दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड इन एग्जामिनेशन दिस टाइम। तो मैं मान के चलता हूँ कि 10 नंबर का बेटा आपको इसमें से पेपर में दिखना चाहिए। बीआरएस और रेक्टिफिकेशन में से बेटा बेयर मिनिमम आपको एक क्वेश्चन जो है वो दिखने वाला है, या बेयर मिनिमम बोलो कि 10 नंबर का तो आपको बेटा ये टॉपिक भी देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा आप पहले दिन और कौन सा टॉपिक कर लेंगे, आप बेटा उठा के चलेंगे बोनस एंड राइट इशू। साथ में आप करके चलेंगे बेटा इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। पहले दिन जो है आप लोगों ने ये टॉपिक्स जो है अपने कवर करके चलने हैं। ठीक है। एंड एक आपका बेटा थ्योरी का मैं सेशन लेकर चलूंगा विच विल बी अप्रोक्स ऑफ 1 आवर। तो 1 आवर के अंदर बेटा मैं जो ऊपर हमने टॉपिक्स जितने लिखे हैं इनकी जो भी रेलिवेंट इंपॉर्टेंट थ्योरी होगी वो हम पहले दिन जो है वो कवर करके चलेंगे। सर डे 2 जो हमारा रहेगा
वो डे बेटा आप डेडिकेट करके चलोगे फाइनल अकाउंट्स प्लस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप प्लस बेटा आप उठा के चलोगे फिर अपने पहली बुक से क्वेश्चन टॉपिक्स, जिसके अंदर आपका इन्वेंटरीज कवर होगा। आप इस दिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज कवर करके चलेंगे। साथ में बेटा आप यहां पर कवर करके चलेंगे डेप्रिसिएशन। और आप बेटा छोटे चैप्टर आप इस दिन उठा लेंगे। ठीक है, एक आप यहां पे ट्रायल बैलेंस उठा लीजिए, कैश बुक उठा लो बच्चों, सब्सिडरी उठा लीजिए। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक बेटा आप साथ में उठा के चल सकते हैं। डे थ्री की बच्चे अगर हम बात करके चलें, तो डे थ्री के अंदर बेटा आपका जो टारगेट रहना चाहिए, एक तो रहना चाहिए एमपीओ प्लस आपकी बाकी जो पार्टनरशिप है वो आप उठा के चलेंगे, पार्टनरशिप रिमेनिंग कंटेंट। बेटा जो बाकी आपकी पार्टनरशिप है, अगर आप सिलेबस देखोगे, आपका मॉड्यूल टू के अंदर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स था, एनपीओ था। ठीक है, ये दोनों टॉपिक बेटा आपके कवर हो गए। पार्टनरशिप था, पार्टनरशिप डेथ आपका पहले दिन कवर हो गया, डिसोल्यूशन दूसरे दिन, और बाकी पार्टनरशिप आपका तीसरे दिन जो है वो आपका कवर हो गया। तो इस तरीके से बेटा आपकी पार्टनरशिप भी जो है वो क्या हो चुकी हुई है, कंप्लीट हो चुकी हुई है। ठीक है, अब उसके अलावा आपका है शेयर कैपिटल का चैप्टर, वो आप उठा लेंगे बेटा डे थ्री पे। ठीक है, साथ में आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर किसी बच्चे को लगता है कि डे टू पे उसके टॉपिक्स हो चुके हुए हैं, उसका टाइम बचा है, तो दैट यू कैन पिक ऑन डे टू एज वेल। शेयर कैपिटल एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस आप डे टू पे भी उठा सकते हो। बेटा इस तरीके से आपका अगर आप देखेंगे, आपको मॉड्यूल टू जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। मॉड्यूल वन के अंदर हम चैप्टर्स की बात करके चलें, तो आपका रेक्टिफिकेशन है, रेक्टिफिकेशन आपका पहले दिन कवर हो चुका हुआ है। बीआरएस पहले दिन कवर हो गया। इन्वेंट्रीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज डेप्रिसिएशन आपका दूसरे दिन कवर हो गया है। छोटे चैप्टर ट्रायल बैलेंस कैश बुक सब्सिडरी आपका पहले दिन कवर हो गया है। आपका यहाँ पर जो रह गया है, एक तो रह गया जनरल, उसके अलावा आपका रह गया बेटा अकाउंटिंग प्रोसेस, बेसिकली जिसके अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन का थोड़ा सा हिस्सा है, तो मैं जनरल लिख देता हूँ, लेजर लिख देता हूँ। जनरल रह गया बेटा, आपका लेजर रह गया। ठीक है, आपके पहले दिन जो है सिर्फ ये टॉपिक रह गए हैं। ठीक है, बाकी अगर आप देखेंगे बेटा, आपका यहाँ पे सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है अदर देन थ्योरी। ठीक है, जिस तरीके से बेटा हम यहाँ पर थ्योरी करके चलेंगे सेम मैनर में, यहाँ पर भी मैं आपके साथ थ्योरी में, लेकिन इस दिन मैं आपके साथ 2 घंटे लगा के चलूंगा। तो 2 आवर्स यहाँ पर हम थ्योरी के लगा के चलेंगे। ठीक है जी, और अगर कुछ बच जाएगा, तो यहां पर हम थ्योरी का रिमेनिंग पार्ट हम कवर कर लेंगे अप्रोक्स 1 आवर के अंदर। तो ऑलमोस्ट 4 आवर्स के अंदर बेटा आपका जितना थ्योरी का रेलिवेंट पार्ट है वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप डे फोर देखोगे, तो डे फोर हमारा कुछ भी, डे फोर तक हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, हमारी 3 दिन में तैयारी जो है वो हो सकती है। तो डे फोर एक तरह से बफर डे है, कि किसी बच्चे का कोई टॉपिक अगर रह गया है, वो डे फोर में कवर करके चलेगा। ठीक है, अच्छा अब जब आप पहले दिन बेटा आप टॉपिक तैयार करके चल रहे हो ना, तो पहले दिन आप जितने भी टॉपिक करके चलोगे, ठीक है, तो यहां पर आपने फोकस करके चलना है ओनली ऑन स्टडी मटेरियल। ठीक है, पहले दिन आप लोगों ने फोकस करके चलना है ओनली ऑन स्टडी मटेरियल। लेकिन जब आप दूसरे दिन पढ़ के चलोगे और तीसरे दिन पढ़ के चलोगे, तो यहां पर आपने स्टडी मटेरियल प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो कवर करके चलने हैं। ठीक है, इन दोनों दिन आप जो भी टॉपिक तैयार करके चल रहे हो, आपने रहता स्टडी मटेरियल और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दोनों साथ में करके चलने हैं। ठीक है जी, अब डे फोर पे आप क्या करके चलोगे, जो आपके फर्स्ट डे वाले टॉपिक्स थे, अगर कोई बच्चा चाहता है बेटा, देखो आप लोगों की स्पेस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चा चाहता है, वो ऐसा भी कर सकता है कि डे वन एंड डे टू जब आप पढ़ रहे हो, आप सिर्फ स्टडी मैट पे ही प्राइमरली फोकस करके चलो। तो आप क्या करोगे, डे फोर के अंदर फर्स्ट डे और सेकंड डे के जो आपके टॉपिक्स थे, ठीक है, उनके आप क्या करके चलोगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, या आप डिवाइड कर सकते हो, फर्स्ट डे जितने भी टॉपिक करें ओनली स्टडी मैट फोकस, सेकेंड डे जितने भी टॉपिक करें उसके अंदर बेटा इन्वेंट्रीज जो है, ठीक है, वो सिर्फ स्टडी मैट, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कौन कौन से टॉपिक सिर्फ आप स्टडी मैट पे फोकस कर सकते हो, ये सिर्फ स्टडी मैट। डेप्रिसिएशन ओनली स्टडी मैट। ठीक है, ये तीनों टॉपिक ओनली स्टडी मैट। इनिशियली आप इनको सिर्फ स्टडी मैट से कवर करके चल सकते हो। डिसोल्यूशन
और फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स मैं सजेस्ट करूंगा ये स्टडी मटेरियल प्लस एक्स्ट्रा यहां पर साथ के साथ कवर करके चलो। डिसोल्यूशन भी मैं आपको यहां पे कहूंगा कि ये भी स्टडी मैट प्लस एक्स्ट्रा साथ के साथ कवर करके चलो। ठीक है, जो बाकी टॉपिक्स हैं वो आप क्या कर सकते हो, ओनली स्टडी मैट। तो आपके क्या हो जाएंगे, डे टू के जो टॉपिक्स आपने सिर्फ स्टडी स्टडी मैट से करते उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्लस फर्स्ट डे वाले टॉपिक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो आप क्या करके चलोगे, डे फोर पे आप कवर करके चलोगे। प्लस आपने फिर इस दिन क्या करके चलना है, एक बार आपने कवर करके चलनी है बेटा जनवरी 2025 की आरटीपी, सितंबर 2024 की बच्चों आरटीपी, मई 2024 की आरटीपी। ठीक है, प्लस आपने यहां पर कवर करके चलने हैं बेटा मॉक टेस्ट पेपर्स। अब मॉक टेस्ट पेपर्स को कवर करने का क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। दो तरीके हैं जिससे आप मॉक टेस्ट पेपर कवर कर सकते हो। एक तरीका ये है कि आप जो जो टॉपिक कवर करते जा रहे हो, आप आईसीआई के बेटा पिछले 3 अटेम्प्ट के एमटीपीज उठाओगे। ठीक है, मई सितंबर एंड जनवरी। आपने क्या करना है, जो जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो उसके क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर से खुद ही देख के करने शुरू कर दिए। जैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सपोज करो आपने उठाया, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जब यहाँ पर आपने स्टडी मैट से कवर किया तो स्टडी मैट से कवर करने के बाद आप आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर उठा लो। ठीक है, उसकी जितनी भी फाइल्स है मॉक टेस्ट पेपर की बेटा मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, वो आप वहां से उठा लेंगे। वहां से आपने क्या करना है कि सारे के सारे एमटीपी जो है वो आपने कवर कर लेने हैं जहां जहां इनकम्प्लीट का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम मैनर में डेथ, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन जितने आप चैप्टर्स करते जाएंगे साथ साथ करते जाओ, दैट इज वन फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि इसको आप कवर करके चलोगे अलोंग विद चैप्टर्स अपने लेवल पे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, थ्रू वीडियो। और बेटा किसी भी मॉक टेस्ट पेपर की वीडियो जो है वो 1 आवर से ज्यादा की होगी नहीं। तो दूसरा ऑप्शन है कि आप वीडियो के थ्रू कवर कर सकते हो, जो आपको कल से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, डे वन के अंदर आपने रात को सोने से पहले क्या करा, एक वीडियो उठा ली एक मॉक टेस्ट पेपर की। इसी तरीके से डे टू के ऊपर आपने एक या दो वीडियोस और देख ली, डे थ्री के ऊपर एक दो वीडियोस देख ली, और बाकी जो बचा वो डे फोर के ऊपर आपने क्या कर लिया बेटा, वीडियोस बाकी क्विकली देख ली। यू विल गेट टू नो कितना है। ठीक है, चलो ये आपका बेटा इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब आपके जो टेस्ट हुए थे फुल सिलेबस वाले, आपने क्या करके चलना है, जो भी फुल सिलेबस टेस्ट हुए थे या जो भी आपके टॉपिक वाइज वाले टेस्ट हुए थे, टोटल 5 टेस्ट आपके हुए थे बेटा 100 मार्क्स वाले अप्रॉक्स। ठीक है, 5 टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, इसमें एक टेस्ट तो हमारा स्टडी मटेरियल बेस्ड ही था, वो तो आपका अपने आप ही कवर हो जाएगा। ठीक है, जो बाकी आपके टेस्ट थे, ठीक है, उसमें काफी क्वेश्चंस ऐसे थे जो पास्ट पेपर या आरटीपी में से थे, तो वो भी आपके बेटा इसकी तैयारी के बीच कवर हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन आपके डिफरेंट थे वो क्वेश्चंस की बेटा मैं क्या कर दूंगा, एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, और उसकी सोल्यूशन की पीडीएफ जो है मैं एक बार शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो आप लोगों ने बेटा वो वाले क्वेश्चंस जो हैं एक बार देखकर चले जाने हैं। आपके पास बेटा बचेगा 12th, जिस दिन आपका पेपर है। तो पेपर वाले दिन आपको लगेगा कोई क्वेश्चन आपके स्पेसिफिकली मार्क्ड हैं, वो जो देखने वाले हैं वो क्वेश्चन आप लोग देख जाएंगे। ठीक है सर, अब आपको सर मेरी तरफ से क्या क्या मिलने वाला है और मेरे साथ आपको कैसे कैसे कवर करके चलेंगे, ठीक है, मैं वो उसके ऊपर आ जाता हूँ। बेटा आज आप अभी बज रहे हैं 7:50, आप एक्सपेक्ट करके चलिए 11 बजे से पहले पहले, 7th ऑफ जनवरी 11 PM, बिफोर 11 PM। ठीक है, या मैक्सिमम आप मान के चलो 11:45। ठीक है, बिफोर 11:45 PM आप लोगों के पास बेटा एक फाइल आएगी जिसके अंदर आईसीए के स्टडी मेट के क्या रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, आईसीए के स्टडी मेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट होगी ये। अप्रोक्स सर कितने क्वेश्चन रहेंगे, अप्रोक्स 100 क्वेश्चंस। ठीक है, अप्रोक्स 100 क्वेश्चंस विल बी देयर। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन बेटा हर बच्चे ने देखकर जाने ही जाने हैं। आपको कल मिलेगी सेकंड लिस्ट। ठीक है, 8th ऑफ जनवरी, बिफोर अगेन 11:45 PM आपको मिलेगी सेकंड लिस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग विद सॉल्यूशंस फ्रॉम पास्ट पेपर एंड आरटीपी। तो आपके साथ बेटा एक फाइल मैं शेयर कर दूंगा जिसके अंदर आपके क्या होंगे, क्वेश्चन होगा उसके नीचे उसका आंसर होगा, क्वेश्चन होगा उसके नीचे उसका आंसर होगा। सो दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। आप जो जो टॉपिक करते जाएंगे, जैसे आपने यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स करा, पहले आपने स्टडी मैट के क्वेश्चन कर लिए,
तो स्टडी मैट के क्वेश्चन के बाद आपने क्या करना है, वो वाली फाइल उठानी है, फाइनल अकाउंट्स के जितने क्वेश्चन मैंने उसके अंदर दे रखे होंगे वो करने हैं। ठीक है। अदर देन दैट बेटा मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बैंक जो दे रखा है, अगर किसी बच्चे को लगेगा कि क्वेश्चन बैंक में से कुछ और क्वेश्चन भी वो करना चाहता है, तो बेटा वो क्वेश्चन वो बच्चा कर सकता है। उसमें कहीं पर डाउट आएगा बेटा, वो आप मेरे से पूछ के चल सकते हो। बेटा दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं ये वाली फाइल बेटा एक बार आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ, ठीक है जी। यस सर। तो ये वाली फाइल मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा बेटा। इस स्ट्रेटेजी से आप लोग मान के चलिए आप चलेंगे, तो बेटा आप पे आपकी बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, 3 दिन के अंदर हम आराम से तैयारी कर सकते हैं। हमारा कंटेंट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि फर्स्ट डे कंटेंट ज्यादा है, तो बेटा मैं आपको बता दूं, पहले दिन जितना मैक्सिमम कवर कर लोगे दैट इज गुड फॉर यू ओनली, ठीक है। पहले 2 दिन कोशिश आप लोगों ने करनी है कि आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो चुका हो। बिकॉज अगर आपका पहले दिन मैक्सिमम पोर्शन कवर नहीं होता, यू विल बी अंडर प्रेशर ऑन डे 3 एंड 4। और जब आप अंडर प्रेशर डे 3 पे होंगे, तो आपकी बेटा उतनी आउटपुट नहीं आ पाती, कहीं ना कहीं आप फिर स्किप करना शुरू कर देंगे। अच्छा, एक गलती आप में से कोई बच्चा नहीं करके चलेगा, वो क्या है, जितना मैंने बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बीट फ्रॉम स्टडी मटेरियल, बीट फ्रॉम पास्ट पेपर, आरटीपी, आप वो क्वेश्चंस बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। ये नहीं करना कि इंपॉर्टेंट में से हमने खुद कुछ सिलेक्टिव करने बैठ गए, तो वो बेटा वहां पर फिर आप एट फॉल्ट होंगे। मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देने वाला हूँ वो बहुत सोच समझ के बनी हुई लिस्ट है। वो बहुत सोच समझ के सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को देने वाला हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ पेपर के अंदर टारगेट करे जाएंगे। अच्छा सर, एक्सपेक्टेड पेपर, बेटा मैं इसको कोई ये नहीं कह रहा कि हाँ यही पेपर आएगा, बट जो मेरा एनालिसिस कहता है, मुझे लगता है कि ये आपको पेपर के अंदर पूछे जाने चाहिए टॉपिक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। ट्रू फॉल्स जो है वो आप जानते हैं किसी में से भी आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रू फॉल्स देखने को मिलते हैं, वो तो कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है। तो इसके ऊपर तो कोई बेटा कमेंट में नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। जहां तक थ्योरी की बात है, वो भी अगेन जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी होगी शेयर कर दी जाएगी आप लोगों के साथ, तो वो आपने बेर मिनिमम करके जानी जानी है, ठीक है। अब हम बात करके चलें कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप मान के चलिए आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। मेरे को ऐसा लगता है बेटा इस बार आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पेपर में देखने को मिलने वाला है। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का आप 10 नंबर का क्वेश्चन जो है इस बार एक्सपेक्ट करके चलिए। बेयर मिनिमम 10 नंबर का क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का होना चाहिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बेटा पेपर में आना चाहिए, ठीक है। देन हम बात करके चलें, तो इस बार बेटा मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत टाइम से टेस्ट नहीं हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न आप करके जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर इट कुड बी अ 5 मार्क्स क्वेश्चन, या फिर एक आपका क्वेश्चन है मिसिंग फिगर वाला। मिसिंग फिगर या कह लीजिए रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने वाला जो क्वेश्चन है, बेटा वो क्वेश्चन मुझे लग रहा है आपके पेपर में आने के इस बार चांस जो है वो बनते हैं, ठीक है। देन अगला हम बात करके चलें एनपीओ। तो एनपीओ के अंदर मुझे लगता है इस बार जो टारगेट करा जाएगा, वो आपसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूछेगा, प्लस साथ में वो आपसे बैलेंस शीट पूछेगा। मींस आपको इस बार क्या दिया रहेगा, इनकम एक्सपेंडिचर दिया रहेगा, और रिसिप्ट और पेमेंट और बैलेंस शीट वो आपसे टेस्ट कर सकता है, ये ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। इसमें से भी बेटा आप 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है वो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, ठीक है। प्लस अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर रिसिप्ट और पेमेंट और बैलेंस शीट के साथ आप वाले क्वेश्चन के अलावा, एक आपका क्वेश्चन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला। आपकी बुक में बेटा एक इलुस्ट्रेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाली, कॉलेज वाली। वो वाला क्वेश्चन जो मुझे लगता है पेपर के लिए इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अगला जो है बेटा आपने क्या कवर करके चलना है, मतलब जो मेरे को लगता है और इंपॉर्टेंट एरिया में से आपका आ जाता है। इस बार रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो टेस्ट होने के चांसेस ज्यादा है। आपको वो क्वेश्चन दे सकते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, लेकिन दे विल क्लब दिस क्वेश्चन विद, क्लब्ड विद फोर फीचर, री इशू। मतलब आपको वो क्या कहेंगे, एक क्वेश्चन देकर चलेंगे जिसके अंदर इक्विटी भी रहेगा, प्रेफरेंस शेयर भी रहेगा,
इक्विटी जो रहेगा वो पार्टली पेड अप होगा, ठीक है। और आपको कहेंगे कि कॉल मनी मंगाई है और कुछ शेयर हमने क्या करे हैं, फोर फीचर हमने करके चले हैं, और कॉल मनी नहीं आई तो फिर उनको हमने री इशू करा है, ठीक है। प्लस आपको इसके अंदर साथ में बोनस इशू और राइट इशू जो है वो टेस्ट करके चलेगा। मतलब आपको एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर मुझे लग रहा है कि एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन, या तो ये, नहीं तो अदरवाइज बेटा एक ना सीए इंटर लेवल का पास्ट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर क्वेश्चन है। सीए इंटर लेवल का बेटा एक पास्ट पेपर क्वेश्चन है, विच विल बी कवर्ड इन योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। दैट इज अ कंबाइंड क्वेश्चन ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स प्लस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मुझे लगता है बेटा वो पेपर में आने के आपके इस बार पूरे पूरे चांस है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एरिया है, और शेयर कैपिटल तो बेटा हमेशा इंपॉर्टेंट होता ही है, तो उसको मैं अलग से लिख भी नहीं रहा हूँ। अच्छा, पार्टनरशिप की अगर हम बात करके चलें, तो इस बार डिसोल्यूशन आप पेपर में एक्सपेक्ट करके चलिए आएगा, और डिसोल्यूशन के अंदर मुझे लगता है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन इस बार टारगेट होना चाहिए। डिसोल्यूशन तो 100% इस बार आपके पेपर में है, ठीक है, 100% आपके पेपर में है इस बार डिसोल्यूशन। पीसमिल के चांसेस ज्यादा है, मतलब ये मुझे लगता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए इस बार। उसके बाद आपका रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, वो भी कौन सा कंसेप्ट, गार्ने वर्सेस मुरे वाला जो बेसिकली कंसेप्ट है, वो आपका मुझे लगता है कि इस बार टेस्ट करा जाएगा, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि सेकंड प्रायोरिटी ये आपके पेपर में बनना चाहिए। चलिए, बाकी अगर हम पार्टनरशिप की बात करके चलें, तो बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, बेसिक ऑफ पार्टनरशिप जो है वो आपका बेटा एक इंपॉर्टेंट एरिया है इस बार। इसमें से आप एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। अदर देन दैट मैंने ऊपर डेथ के बारे में लिख दिया, लिखना है अभी डेथ, ओके। डेथ एक्सपेक्टेड है इस बार फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। ये भी आपका बेटा 10 मार्क्स का एक्सपेक्टेड रहेगा। ये बेटा आप इस बार 15 का एक्सपेक्ट करके सकते हो, ठीक है। चलिए, अगला बेटा हम चल के चले, तो आपका बेटा इस बार बीआरएस के अंदर एडजस्टेड कैश बुक वाला कंसेप्ट, मुझे लगता है इस बार टेस्ट करा जाएगा। सेवंथ आपको बेटा पेपर के अंदर इस बार इन्वेंट्रीज डेप्रिसिएशन जो है, मुझे लगता है इस बार एक अच्छा क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का आपको देखने को मिल सकता है। डेप्रिसिएशन में जो मेरी गट फीलिंग कह रही है, दैट इज कि इस बार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट, ठीक है। 1 ईयर क्वेश्चन, 1 ईयर वाला क्वेश्चन याद है जिसमें 1 साल का अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। 1 ईयर अकाउंट वाला क्वेश्चन जो होता है वो आपसे बेटा टेस्ट करा जाएगा, जिसके अंदर आपको प्रोविजन का बैलेंस दिया रहेगा, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन बेटा एक्सपेक्टेड है मुझे इस बार कि आपके पेपर में हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा बाकी कुछ नहीं पूछेगा, बट डेफिनेटली दिस इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड इन योर पेपर, ठीक है। तो ये बेटा एक आप बेसिक पेपर आप मान के चलिए जो आपको पेपर में देखने को इस बार मिल सकता है। ट्रू फॉल्स मैंने आपको बोला वो तो कोई भी टॉपिक आ जाएगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में से 10 नंबर, मैन्युफैक्चरिंग में से 5 का या मिसिंग फिगर वाला एनपीओ में से 10 का, तो 25 नंबर का आपका ये कवर करेगा पेपर में इस बार। डिसोल्यूशन 100% इस बार पेपर में आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, इंपॉर्टेंट एरिया है। डेथ इंपॉर्टेंट है। एडमिशन कम रिटायरमेंट, आई थिंक मैं उसको लास्ट प्रायोरिटी पे लेके चलूंगा। एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों का पिछली बार क्वेश्चन था, तो इस बार अगर बनेगा तो दे विल फॉर्म अ कंबाइंड क्वेश्चन, ठीक है। अगर डेथ आएगा, इफ नॉट डेथ, इफ नॉट डेथ, तो एडमिशन कम रिटायरमेंट का कंबाइंड क्वेश्चन, एडमिशन कम रिटायरमेंट कंबाइंड क्वेश्चन, ये आपके बेटा पेपर में इस बार दिखना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द पेपर बेटा जो आप एक्सपेक्ट करके चलो, नहीं ये तो आपने छोड़ के जाने नहीं है। बच्चा कहेगा सर आपने इन्वेंट्रीज नहीं लिखा, ठीक है। बेटा इन्वेंट्री तो एक ऐसा टॉपिक है जो आईसीआई का शॉर्ट शॉर्ट होता ही है। इन्वेंट्री के बिना पेपर नहीं बनता होता, ठीक है। तो इन्वेंट्री तो मुझे लगता है आएगा। इन्वेंट्रीज भी आप लिख ही लीजिए यहाँ पे, इन्वेंट्रीज भी आपका एक्सपेक्टेड है ही है। अच्छा, इन्वेंट्रीज के अंदर बेटा आपको एक क्वेश्चन याद होगा,
जिसके अंदर रेक्टिफिकेशन प्लस इन्वेंट्रीज का एक कंबाइंड क्वेश्चन था। याद है बेटा? जिसके अंदर प्रॉफिट एडजस्टमेंट थी। यस सर। यस। बेटा वो वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस बार आने के चांसेस चांसेस है, पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, तो बेटा दिस इज माय एनालिसिस। तो मुझे लगता है इस बार आपको ये चीजें बेटा पेपर के अंदर देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, बाकी जहां तक बात है देखो बेटा थ्योरी की, तो थ्योरी के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि इसके लिए आप लोगों को जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज रहेंगे, उसकी आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, सो बेटा आप इस तरीके से कुछ तैयारी करके चलेंगे तो ये आपका बेटा क्या है, पेपर की स्ट्रेटेजी रहने वाली है सीए फाउंडेशन की। 12 जनवरी 2025 सीए फाउंडेशन पेपर 1 अकाउंटिंग। ठीक है बच्चे, तो बेटा फ्रॉम माय पार्ट दिस सेशन इज ओवर। तो रिकॉर्डिंग को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। तो ये ठीक है, पीडीएफ सेंड कर देना। हाँ बच्चे ये पीडीएफ सेंड हो जाएगी।